Hello everyone, this is Somesh. I welcome you all to the new episode of Fundamental Analysis. दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो ठीक है। तो देखिए कोई भी एनालिसिस के दो पार्ट किए जा सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है कि जब आप किसी चीज़ के क्वालिटी को चेक करते हैं, कोई भी चीज़ है जब आप उसकी क्वालिटी की बात करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसे है और उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो उसको बोलेंगे उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। और आप जो भी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो उसको आप जो है स्टडी कर सकते हो थ्रू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप उसको कंफर्म कर सकते हो कि जो भी आपकी एनालिसिस रही है एज अ क्वालिटेटिव वो क्या आप वेरीफाई कर सकते हो थ्रू क्वांटिटेटिव पार्ट, कि जो भी आप सोच रहे हो क्या चीज़ ऐसा एक्चुअली है, दैट यू कैन चेक थ्रू नंबर्स। आप उसको नंबर्स के थ्रू देख सकते हो। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें जो है पॉइंटर्स के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट। तो सबसे पहला ये है दोस्तों कि आपका कंपनी को लेकर के अट्रैक्शन क्यों है, वाई यू आर अट्रैक्टेड टू अ कंपनी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि वाई डू यू अट्रैक्टेड टू अ पर्टिकुलर कंपनी। आप उस कंपनी का क्या आपको पसंद है, बेसिकली आप उसका प्रोडक्ट आपको पसंद आया। ठीक है। या फिर आपको जो है उस कंपनी का बेसिकली आपने उस कंपनी की सर्विस यूज़ की है किसी तरीके से, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको किसी फ्रेंड की रिकमेंडेशन है, या आपने किसी न्यूज़ में उस कंपनी के बारे में सुना है। आप उस कंपनी से किस रीज़न से अट्रैक्टेड हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज यही आपका बेस होगा आपकी जो उस कंपनी के आप उस कंपनी के फेवर में जा रहे हैं, आप सोचते हैं कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसका रीज़न क्या है, क्या चीज़ आपने बेसिकली आपको पसंद आई है। अगर आप वो न्यूज़ और किसी फ्रेंड के बेसिस पे, तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगा कि आप एक बार कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस को पर्सनल लेवल पे ज़रूर चेक करें, या किसी कस्टमर से या फिर किसी एम्प्लॉय से उसका फीडबैक ज़रूर ले लो कि वो बेसिकली कंपनी कैसी है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल आप ज़रूर चेक कर लें। ठीक है। ये दोनों चीज़ के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर देखेंगे वो है बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। मान लो तुम्हारा कंपनी, जैसे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी आपका अर्निंग कैसे करता है, अर्निंग का जो उसका मेथड है वो अर्निंग का मेथड क्या है। ठीक है। कंपनी जनरेट करने के लिए, कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बेसिकली क्या ज़्यादा एसेट की ज़रूरत है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। या फिर वो कम कैपिटल में भी उस रेवेन्यू को जनरेट कर सकता है, क्या कैश आपके बिजनेस से आसानी से जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है कि आपको देखना पड़ेगा कि जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपका एक फूड बिजनेस है। ठीक है। आपका क्या है, एक फास्ट फूड का बिजनेस है और आप उसमें लेट्स से यू मैन्युफैक्चर बर्गर, आप बर्गर बनाते हो, बर्गर प्रोडक्शन करते हो। तो अब आपका एक फास्ट फूड का बिजनेस है, वहीं पे एक दूसरी कंपनी है लेट्स से जोमेटो, जो कि ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको क्या लगता है जोमेटो का क्या आपका बिजनेस मॉडल है, जोमेटो किस तरीके से अर्निंग करता है। जोमेटो जो भी आपका डिलीवरी होगा उसके थ्रू अर्न करता होगा, या जो अपना वो डेटा जो भी उसके पास डेटा एडवाइजरी की सर्विस होगी, या अभी वो हो सकता हो, मेनली एट प्रेजेंट सिनेरियो यही है कि आपका जो डिलीवरी चार्जेस हैं, या फिर कंपनी का जो भी आपका एक तरीके से कोई एडवाइजरी सर्विस होगी, तो जोमेटो उससे चार्ज करता होगा। फास्ट फूड के लिए अगर देखा, जो आपका अपना बिजनेस है जहाँ पे आप मान लीजिए आप कोई फास्ट फूड सेल करते हो, तो वहाँ पे आप सीधे गुड्स एंड सर्विसेज जो आप सेल कर रहे हो उससे रेवेन्यू आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग में है, यहाँ पे बिजनेस मॉडल दूसरे टाइप का है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का बिजनेस मॉडल पसंद है। एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए बैंक है। तो बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है, बैंक बेसिकली आपका लोन देता है, उसके थ्रू इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है। और उसको जो भी अमाउंट होता है उसको कहीं इन्वेस्ट करता है, ठीक है, किसी जगह पे। तो आपको किस तरीके का बिजनेस मॉडल पसंद है, बहुत तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। आपको कैसा बिजनेस मॉडल पसंद है। जैसे एग्जांपल मैं फिर से यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई स्टील की कंपनी है, तो स्टील की कंपनी किस तरीके से अपना हैवी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली कंपनी यहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से कर रही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्विकली कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे वो ये है
कि आपका बेसिकली डिमांड कितना है उस कंपनी को, उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड कितना है। देखो जैसे मान लो एग्जांपल है, आपका फास्ट फूड बिजनेस है, फास्ट फूड बिजनेस का जैसे मान लो अगर आप बर्गर सेल करते हो तो उसका डिमांड क्या कंटिन्यूअसली बना रहेगा? क्यों? चलिए मानता हूँ डिमांड बना रहेगा। तो डिमांड आपका कुछ फूड बिजनेस क्योंकि नेसेसिटी बिजनेस के अंदर है, या आपका ही उसका डिमांड हमेशा ही रहने वाला है, ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट आपकी डिमांड रहेगी। बट क्या ऐसा हर एक प्रोडक्ट के लिए? और डिमांड की भी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ की डिमांड है कि एक फिक्स हो गया है, सैचुरेट हो गया है मार्केट, और अब उसकी डिमांड एक फिक्स रहने वाली है। और एक हो सकता है कि जैसे कोई ग्रोइंग है, ग्रोइंग डिमांड है, मतलब एक इसका मैं अगर आपको एक ग्राफ से शो करूँ तो एक फिक्स्ड बेसिकली एक लाइन जा रही है जैसे फिक्स कांस्टेंट ग्रोथ आपको दिख रही है। और एक होता है कि मान लीजिए कि आपका जो डिमांड है वो उसका मार्केट में धीरे धीरे डिमांड बढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बहुत डिमांड जैसे फ्यूचर में आ रहा है, तो उसमें आप देखोगे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होगा प्रोडक्ट्स का वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप अब आप इस लेवल पे अगर आप एंटर करते हो तो आपको फ्यूचर प्रॉफिट्स में के जो बेनिफिट होंगे, जो फ्यूचर, बिकॉज टोटली मार्केट चेंज हो रहा है, तो टोटली जब मार्केट चेंज होगा प्रोडक्ट चेंज होगा, तो उसमें जो भी बिजनेस एंटर करेंगे उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो डिमांड की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। कोई जैसे अगर मान लीजिए नया एक टाइप का इंडस्ट्री आ रहा है मार्केट के अंदर तो उसकी डिमांड की फ्रीक्वेंसी दूसरी होगी। और अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो बहुत टाइम से चल रहा है तो उसमें एक आपको सैचुरेटेड डिमांड मिलेगी। तो आपको देखना है जिस भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या आप सेटिस्फाइड हो, कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसी नई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है जिसमें आगे, जैसे मान लीजिए आईटी सेक्टर है, अभी आईटी सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ आप देखने को मिल रही है। तो क्या आप इस तरीके की इंडस्ट्री चाहते हैं जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल आगे बहुत है, या आप एक एवरेज या एक एवरेज डिमांड जैसे आपको मिलता रहे, कंसिस्टेंट डिमांड आपको मिलती रहे, वैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए? तो डिमांड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट, अच्छा ये तीन को मैं एक कैटेगरी में डाल देता हूँ, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जिसमें मैं आपको इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी, तो वो भी मैं इसी में ऐड करता चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपके कंपिटिटिव का बेसिकली आपकी कंपनी जो है कितनी उसके अंदर कंपटीटिव एज क्या है, ठीक है, कंपनी का एज क्या है ओवर अदर्स, दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में जो उसके पीयर्स हैं उसमें बेसिकली आपका क्या लगता है कि कंपनी का एज है? अगर मैं देखूं, मैं अगर मैं बोलूँ फास्ट फूड बिजनेस था आपका, जो आपने एक बर्गर लेट्स से आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो आप, मैं मानता हूँ एक लोकेलिटी में आप हैं, तो आप हो सकता हो वहाँ पे फर्स्ट मूवर थे, आपने सबसे पहले एंट्री की थी, इसलिए आपके पास वहाँ मार्केट शेयर ज़्यादा था, ठीक है। धीरे धीरे जैसे और लोग आते जाएंगे मार्केट के अंदर, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं उनसे अलग कि उस मार्केट शेयर को आप मेंटेन करके रख रहे हैं? आपकी कंपनी अलग ऐसा क्या करती है? अगर दो या मान लीजिए कई लोग हैं उस बिजनेस के अंदर, तो आप ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप क्वालिटी अच्छी देते हैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन है अपने बर्गर्स के अंदर, या फिर आप जो है उसको लो प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, या फिर आप बहुत सारे ऑफर्स देते हो, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके पीयर्स नहीं करते हैं? तो ऐसे ही आप किसी भी बिजनेस में देख सकते हैं कि आपका एज क्या है, आपका बिजनेस में ऐसा आप क्या करते हैं कि जो बाकी लोग नहीं आपको दे रहे हैं, वो एक आपके लिए एडवांटेज होगा जो आपके मार्केट शेयर को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसी में एक अगली चीज़ जो आप देखेंगे वो ये है कि बेसिकली आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि इसमें आप और क्या चीज़ें चेक करेंगे, इसमें आप ये देखने वाले हैं कि आपका जो कंपनी है, जैसे आपने एज देख लिया कि बेसिकली कंपनी कितना ज़्यादा दूसरों से बेटर कर सकता है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ होगी मार्केट बैरियर, बैरियर कितना है, एंट्री टू बैरियर। तो आपकी कंपनी, जैसे आपकी कंपनी जिस इंडस्ट्री में है, क्या उसमें इजीली एंटर करना पॉसिबल है, इजी एंट्री पॉसिबल है? अगर जैसे आप फास्ट फूड बिजनेस में, तो हो सकता है उसमें एंट्री इजी हो, क्योंकि अगर एंट्री इजी पॉसिबल है तो फिर मार्केट शेयर्स आपके जो है वो धीरे धीरे आपके मार्केट शेयर्स कम होते जाएंगे, क्योंकि और प्लेयर्स जैसे जैसे आते जाएंगे, अगर उसमें एंट्री इजीली पॉसिबल है तो फिर आपके मार्केट शेयर्स कम होंगे। इसी जगह पे आप दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे जोमेटो है और स्विगी है। अब जोमेटो और स्विगी ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, जोमेटो और स्विगी ऐसे बिजनेस के अंदर कि नो डाउट कि अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि दिस कंपनी अपना, लेट्स से इनको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी बिजनेस में है, तो अगर इनको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। क्या इतना आसान है किसी और कंपनी के लिए एंटर करना इस बिजनेस के अंदर? तो ऐसा ज़रूरी, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको ऐसा इंडिकेशन दे रहा हूँ कि ये जोमेटो या स्विगी में आपको इन्वेस्ट करना, इट हैज़ नथिंग टू डू, जस्ट यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ।
तो ऐसा कोई भी इंडिकेशन मत समझना, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दो बिजनेस फास्ट फूड, दो बिजनेस हैं सेम इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नथिंग एल्स, ठीक है। फिर चलिए ये इन सबको आप एक कैटेगरी के अंदर डाल दीजिए। अब यहाँ से जो नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होती है दोस्तों, वो ये है कि आपने कंपनी और बिजनेस के बारे में समझ लिया। अब इसमें अगली चीज़ आती है कि आप चेक करेंगे कि कंपनी के लोग कैसे हैं, बिकॉज जो एक कंपनी होती है ना, उसको रन करते हैं पीपल। और वो पीपल कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका प्रोमोटर है, ठीक है। तो प्रोमोटर कौन होते हैं? प्रोमोटर वो होते हैं जो आपकी कंपनी को फॉर्म करते हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है उनकी। फिर होती है मैनेजमेंट, आपके होते हैं मैनेजमेंट। कौन होते हैं मैनेजमेंट? होते हैं आपके जैसे सीईओ हो गया, ठीक है, आपके एमडी हो गए। तो ये सीईओ बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली कंपनी की ग्रोथ की जो बेसिकली इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि इनके क्या फंक्शंस है, लेकिन मेजर चीज़ है जो ग्रोथ पे इनका फोकस रहता है, इनका फोकस डे टू डे ऑपरेशंस पे होता है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिकली कंपनी के प्रमोटर और मैनेजमेंट की बात। तो अब आप जो इसमें नेक्स्ट चीज़ चेक करेंगे वो ये होगा कि कंपनी बेसिकली एज पर जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसके मैनेजमेंट है वो कैसा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो अब आपको बेसिकली ये चीज़ चेक करनी है। तो सबसे पहले इसमें चीज़ आती है, वो है आपका मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्वालिटी में आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि उनकी एजुकेशन की, जैसे मान लीजिए आपका फास्ट फूड बिजनेस है, फिर से सेम एग्जांपल, फास्ट फूड बिजनेस है, आप उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, आप उसको मल्टी स्टेट्स में या किसी अलग अलग कंट्रीज में लेके जा रहे हो, तो अब आपको ऑपरेशन रन करने की नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ यहाँ पे वो एक बड़े लेवल पे बिजनेस जा रहा है, तो उसकी एजुकेशन, उस तरीके की एजुकेशन क्या बंदे के पास है चीज़ों को मैनेज करने की, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है, क्या एक नया बंदा है कि एक ऐसा बंदा है जो उस तरीके की इंडस्ट्री में रह चुका है पहले, या उसकी बहुत अच्छी नॉलेज है उसको, ठीक है। इसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें आप ये चेक करेंगे कि वो कितना कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हाउ द पर्सन हैज़ बिहेव्ड, या मैनेजमेंट ने कैसा बिहेव किया है। जैसे मान लो अगर तुम्हारा कोविड का टाइम था तो कैसा बिहेव किया, या मान लो तुम्हारा फास्ट फूड बिजनेस का ऐसा क्वालिटी रहा है कि क्वालिटी मान लो कभी बीच में डिटोरिएट हो गया और उसके लेकर काफ़ी उसकी इमेज पे, कंपनी के इमेज पे, या कस्टमर ने किसी ने कंप्लेंट किया, तो हाउ मैनेजमेंट हैज़ टैकल दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, टफ सिचुएशन को मैनेजमेंट ने कैसे फेस किया। अगर ऐसा कोई पिछला रिकॉर्ड रहा है तो उससे आप बेसिकली चेक कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट चीज़ आप क्या देख सकते हैं, कंपिटेंसी आपने देख ली। आप इसमें देख सकते हैं मैनेजमेंट स्टाइल, कम बिजनेस का मतलब मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है, मतलब जैसे वो अडेप्टेबल है, क्या वो जैसे नई चीज़ें आ रही हैं बिजनेस के अंदर, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या उसको अडेप्ट कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को लेके क्या अप्रोच है, बिजनेस ग्रोथ को लेके क्या अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि बेसिकली आप उनका विजन क्या है, ठीक है। उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि बेसिकली मैनेजमेंट का जो ओवरऑल एस्पेक्ट है वो कैसा है, कंपनी को लेके कितने पैशनेट हैं उस चीज़ को, वो उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, या उससे आपको आइडिया लगेगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? देखो इतना आसान नहीं होता मैनेजमेंट एनालिसिस करना। तो इसके लिए आपको जो है MD&A सेक्शन होता है रिपोर्ट्स में, MD&A एनुअल रिपोर्ट ओपन करेंगे आप, एनुअल रिपोर्ट में आपको MD&A सेक्शन मिल जाएगा, प्लस चेयरमैन का लेटर होता है और आपका डायरेक्टर्स का लेटर होता है, वो सब आप रेफ़र कर सकते हो, उससे आप एक आइडिया ले सकते हो। प्लस आप जो है न्यूज़ बाइट्स होती हैं, जैसे कि इंटरव्यूज़ होते हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, उससे जहाँ पे भी उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है या किसी तरीके का, उससे आप उनके अंडरस्टैंड, उससे आप उसका उनका साइकोलॉजी और उनका जो विजन है उसको आप जो है बेसिकली समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक मैनेजमेंट के अंदर आप ये सब चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्वालिटी में आ गया, मैनेजमेंट क्वालिटी में क्या आ गया, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड उनका मैनेजमेंट स्टाइल, ये सब चीज़ आप चेक कर लेंगे, ठीक है। और उनका कॉम्पिटेंसी, ये सब चेक करने के बाद अब आपको अगली चीज़ चेक करनी है जो इसी कैटेगरी में आएगी, वो है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़, और आपके जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, सप्लायर्स हो गए, और उसके बाद आपका जो कस्टमर है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट आपके कस्टमर्स ही हैं, ठीक है, नो डाउट। और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट अगर आप, बिकॉज बिजनेस जो है कस्टमर के लिए ही होता है, सो यहाँ पे आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कस्टमर आपका नहीं सेटिस्फाइड है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक दो पर्टिकुलर इवेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट को लेके उसका क्या फीडबैक है, सर्विसेज को लेके उसका क्या फीडबैक है, ये चीज़ चेक करने की बात हो रही है। ओवरऑल क्या उससे वो बेसिकली अटैच्ड है। इसी में आती है कि चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा।
इसमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सप्लायर का भी सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे बहुत फोकस करता है, लेकिन व्हाट अबाउट द सप्लायर सेटिस्फेक्शन? सप्लायर के सेटिस्फेक्शन में सप्लायर के ही प्रोडक्ट्स को कॉपी करके अपने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं अमेजोन ने, तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मेनली आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है। सप्लायर्स का क्या आउटलुक है कंपनी को लेकर के, सप्लायर क्या सोचते हैं, बिकॉज सप्लायर मल्टीपल लोकेशंस पे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अगर भेजते हैं तो उनको बेटर आइडिया होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एम्प्लॉय का क्या अप्रोच है, क्योंकि एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जिसको सबसे पहले कंपनी के आइडिया होता है, बिकॉज ही इज वर्किंग देयर। तो ही और शी इज़ वर्किंग देयर, सो उसको बेटर आइडिया होता है कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है, ही नोज इज़ द फर्स्ट पर्सन, उसको अंदर की चीज़ों के बारे में काफ़ी आइडिया होता है कि वहाँ का प्रमोशन स्टाइल कैसा है, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, ठीक है। कंपनी बेसिकली कंपनी हाउ दे हैव अ बेसिकली अप्रोच टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, कि कितने एम्प्लॉयज़ आपके एक पर्टिकुलर कंपनी में कितने जल्दी छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो आप उस रेशियो को देख सकते हो, अगर वो रेशियो ज़्यादा है तो आप बोल सकते हो अच्छा एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो अगर ज़्यादा है तो ये कैन से कि हाँ ये कंपनी में लोग कम रुक रहे हैं, कम रुक रहे हैं मतलब उसमें ऐसा कुछ है नहीं, या तो इतना सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहा है, तो किसी भी तरीके से उसको देखा जा सकता है। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं, मोस्टली अगर आप किसी दो तीन लोगों को पूछते हो उसमें मोस्टली रिप्लाई आता है कि नहीं कंपनी ठीक है ओवरऑल, तो एक उससे सही फीडबैक निकलता है। ये चीज़ आप बेसिकली, एक चीज़ होती है कॉरपोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे कंपनी गवर्न होती है, ठीक है। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन सही है तो कंपनी सही से गवर्न होगी। अब इसमें मान लो जैसे तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो गया, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, तो वो कैसे हो रहा है, या तुम्हारी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इसमें चेक करेंगे कि बेसिकली आपका एम्प्लॉय, कस्टमर और सप्लायर सेटिस्फाइड है कि नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि कंपनी के अंदर बिजनेस एथिक्स है कि नहीं। ये आपको बेसिकली इन सबसे पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी के अंदर एथिक्स है कि नहीं, कंपनी किस विजन पे काम कर रही है, उसका जो विजन होता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे आप कोई कंपनी लोगे तो वो अपने कस्टमर के लिए, जैसे उनका फोकस क्लियर होगा, तो और बिजनेस एथिक्स से मतलब क्या है कि प्रॉफिट जनरेशन कैसे होता है, किस वे से प्रॉफिट जनरेट, क्या प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किसी भी लेवल पे जा रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर आपका जो किसी तरीके का फ्रॉड या किसी तरीके का थेफ्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने पहले इस कंपनी के बारे में पढ़ा है कि कंपनी जो है इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रही है, तो दैट मीन्स कि इथिकली बिजनेस थोड़ा सा जो है आपको ये पीछे की तरफ आपको फॉल करता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से, कि इथिकली कंपनी कैसे। अगर आप एग्जांपल लें, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप टाटा को जब भी सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या बेसिकली इमेज बनती है, तो उसको बोलते हैं एथिक्स। तो एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देखनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद, अब ये एक सेकंड सेक्शन था, अब इसमें हम लोग थर्ड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड सेक्शन यहाँ पे जो है वो बेसिकली है कुछ और चीज़ें जो आपको बेसिकली चेक कर लेनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये क्या चीज़ होती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? देखिए, जैसे आपकी कंपनी है, वो कंपनी उसके अंदर प्रोमोटर्स हैं, उसके अंदर आपके मैनेजमेंट है। अब ये लोग किसी से एसोसिएट ज़रूर होंगे, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे इनके कोई पर्सनल रिलेटिव हो। तो क्या कंपनी का फंड, या जो कंपनी का जो बिजनेस के लिए यूज़ करने का फंड है, क्या उसको यूज़ किया गया है, किसी रिलेटेड पार्टी को दिया गया है, और वो किस पर्पस से दिया गया है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी के बेनिफिट के, अगर बेनिफिट कर रहा है, मान लीजिए आपकी फास्ट फूड कंपनी और आपके किसी रिलेटिव की दूसरी फर्म है, ठीक है, वो किसी और बिजनेस में, और आप, वो बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है तो आप उनके बिजनेस को अपने से फंड निकाल के आप उनको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो फंड आपका होगा तो ठीक है, लेकिन जब वो फंड पब्लिक का है, जिनसे, क्योंकि आप जब किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के पार्टनर होते, पब्लिक, कोई कंपनी पब्लिक लिस्टेड होती है, तो उसमें जो फंड का यूज़ किस तरीके से हो रहा है कि आप उसको, अगर वो कंपनी आपकी ही सब्सिडरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वो कंपनी किसी, आप उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में डालते हैं तो आपको चेक करना पड़ता है कि वो क्या रीजंस हैं, कंपनी क्यों पैसे जो है किसी रिलेटिव पार्टी को दे रही है, क्या उसका रीज़न है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पर्पस क्या है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। देन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोमोटर्स की सैलरी कितनी है, प्रमोटर की सैलरी कितनी है, मैनेजमेंट को क्या सैलरी मिल रही है, ठीक है। ये सब आप चेक करेंगे कितनी सैलरी उसके, उस कंपनी के जो पियर्स हैं, यानी कि जो सिमिलर, जैसे फास्ट फूड बिजनेस में और भी जो लोग हैं, ठीक है,
आप उनकी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या सैलरी, उससे इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लो कोविड का टाइम चल रहा था, अब इसमें अगर आपको देखो कि अगर किसी टॉप ऑफिशियल्स को अगर कंपनी बढ़ा के भी पैसे दे रही है, तो क्या रीज़न है उसका, ठीक है। उसको आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि प्रमोटर सैलरी और मैनेजमेंट का क्या बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ सैलरीज पेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रमोटर का एक चीज़ और देख सकते हैं, प्रमोटर का लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। लाइफस्टाइल ऑफ प्रमोटर आप जरूर देखिए कि कैसा उनका बेसिकली किस तरीके से उनका एक्सपेंडिचर रहता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप किंगफिशर, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ओवरऑल समझने में कि लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप डीमार्ट का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो आपके जो प्रोमोटर्स है तो उनका आपको लाइफस्टाइल देखना ज़रूरी है कि किस तरीके का लाइफस्टाइल है, और उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफस्टाइल कोई बहुत ज़्यादा अगर लग्जीरियस है तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। बट फिर बिजनेस भी वैसा ही, बिजनेस में भी वो चीज़ दिखनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपके कितने परसेंट शेयर होल्डर्स हैं जो बेसिकली 1% से ज़्यादा है आपके कंपनी में। 1% से ज़्यादा होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स कितने हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। साथ में आप ये देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है कि नहीं है आपके पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। मतलब जैसे कोई प्राइवेट इक्विटी ग्रुप है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो आपकी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिसका मतलब हो सकता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो सही हो सकता है। कोई अगर स्मार्ट मनी, बिकॉज जब लार्ज फंड इन्वेस्ट करता है, कोई बड़ा फंड, क्योंकि आप तो कुछ पैसे के साथ आ रहे हो, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करता है कंपनी में तो उसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पास फंड ज़्यादा होता है अगर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो कि एक अच्छी बेसिकली एक अच्छा इंडिकेशन है आपकी कंपनी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप इसमें चेक कर सकते हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है, प्रमोटर का लाइफस्टाइल कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, और कौन से मेजर शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप ओवरऑल चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं क्विकली एक चीज़ जल्दी से बता देता हूँ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ये सारी चीज़ एनालाइज करोगे, ठीक है। तो मैं इसमें क्विक क्विक चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ज़रूर देखना चाहिए। जो पहला वाला है वो मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, उसमें आपको देखना ही देखना है। इसमें सबसे पहले आपको ये रीज़न देखना पड़ेगा कि आप उस बेसिकली प्रोडक्ट, जो भी कंपनी है उससे आपका क्या अट्रैक्शन है। बेसिकली प्रोडक्ट अच्छा था, क्वालिटी वैल्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें वैल्यू दिखती है। क्या उसमें ब्रांड है, ब्रांड इमेज ऐसी है, इतनी अच्छी है कि लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं उस ब्रांड से, या आप खुद उस ब्रांड से एसोसिएट करते हो। लेकिन सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस ब्रांड से आप एसोसिएट करते हैं तो दैट डज नॉट मीन यू विल इन्वेस्ट। आपको उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करनी पड़ेगी कि उसमें ग्रोथ कितनी है, सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो हर चीज़ को देखना है। इमोशन अपनी जगह पे है लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट कम करता है बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल जैसे मैंने बता दिया कि आपको देखना पड़ेगा कि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पसंद है कि कंपनी का, मान लो आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ रहा है और उसमें से रेवेन्यू है सिर्फ 10% और बाकी रेवेन्यू आ रहा है किसी हैवी इंटेंसिव बिजनेस से, जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे मान लो कि जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कि मान लो कंपनी पावर जनरेशन में है, तो अब आपको क्या लगता है कि आपका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कंपनी में एंटर करना ठीक है। तो बिजनेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट, डिमांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस कंपनी में फ्यूचर में डिमांड है कि नहीं। तो सबसे नंबर वन पे आप डिमांड जरूर चेक करें। सेकेंड नंबर पे आप ऑब्वियसली जब आप ये देख रहे हो तभी आप यहाँ आ रहे हो, तो नो डाउट डिमांड आप एक चेक कर सकते हैं जो इजी चीज़ है, ठीक है। बिजनेस मॉडल जरूर चेक करिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीसरा नंबर पे एज, कि कंपनी का एज क्या है, कंपनी बेटर कैसे है, जो कि अगर आप देख पाते हो तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे एंट्री बैरियर। तो समझ लीजिए सबसे पहले डिमांड है जो कि हर आदमी देखता है, फिर उसके बाद सिमिलर लेवल पे आप इसको भी रखिए, अट्रैक्शन को भी। देन उसके बाद मैनेजमेंट में आ जाइए। मैनेजमेंट में ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होंगी। ये चीज़ आपको मैंने बता दिया, इजीली आप किसी भी इंटरव्यूअर, किसी भी जो पब्लिक अपीयरेंस, जो भी पब्लिक मीडिया है या सोशल मीडिया, उससे आप इसका थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। कस्टमर से अगर खुद या तो उसका प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, नहीं तो किसी कस्टमर या एम्प्लॉय से अगर आप बात कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आता है आपका एथिक्स। एथिक्स आपको कंपनी के जब बारे में आप रीड आउट करोगे, पढ़ोगे, या उसका पिछला कभी कोई आप गूगल करके देखोगे हिस्ट्री, तो आपको पता चल जाएगा कोई इथिकल इश्यूज या कोई रहे हैं, या कंपनी का विजन क्या है। देन उसके बाद आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो कि ठीक है अगर आप देखते हो तो बढ़िया है, नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं है।
देखो, ये मैं हर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव जो मैंने बता दिया, कि जो पहले मैंने चीज़ बताई, अगर वो कोई बहुत ही बड़ा फंड है या कोई बहुत फंड आप लेके आ रहे हो और बहुत पैशनेट हो, तो ज़रूर ये सब चीज़ें चेक करो। बट क्या चीज़ें आपको पहले एटलीस्ट एक रिटेल इन्वेस्टर जो चेक कर सकता है, बेसिकली आप इन्वेस्ट करने से पहले देख सकते हो, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। फिर प्रमोटर की सैलरी एंड ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। देन 1% शेयर होल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, ये जरूर चेक कर सकते हो। ये किसमें से इस कैटेगरी में आप, ये चीज़ आपको जरूर चेक करनी चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहो देखो। ठीक है, और मेजरली सबसे पहले ये आपका जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो विद दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस इज डन। ठीक है, अब इसमें देखना सब कुछ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं। देखिए, अगर आप जितना ज़्यादा आपके पास फंड है, या अगर आपको आप पैशनेट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग को लेकर के, या आप किसी पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली हर चीज़ को देखना मस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ के बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी होगी, जिसमें आप बाकी चीज़ें देखेंगे, एंड उसके बाद फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। उसके बाद भी एक फैक्टर आता है कि प्राइसिंग क्या है, तो उसमें कई सारी चीज़ें, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, फिर आपको सामान किस चीज़ पे मिल रहा है ये भी तो देखोगे। अब मान लो इंडिया में मोस्टली हर जो आप स्टॉक देखोगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्राइस से उसका कोई वैल्यू से उसका कोई लेना देना होता, प्राइस अलग लेवल पे चलती है, वैल्यू अलग लेवल पे चलती है। तो आपको प्राइसिंग को भी एक चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ग्रोथ है, किसी इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस हाई होगी। तो उसमें आप बाइंग किस तरीके से करेंगे, ओवर द पीरियड करेंगे, जब मार्केट गिरेगा, ओवरऑल इंडस्ट्री डाउन होगा या इकोनॉमी डाउन होगा, तब आप इन्वेस्ट करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो दैट विद दैट नोट, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज डन। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वीडियो बनाने का, वही है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक साइड इनकम आप अपनी बना सको। ठीक है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। और साथ में आप जनरल चीज़ें, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक स्किल्स जो है, उसको आप नॉलेज आप ले सको। जस्ट मेरा यही मोटिव है। सो एक साइड इनकम का सोर्स अगर आपको खुद से आप चीज़ों को सीख करके अगर आप जनरेट कर सकते हो, तो दैट वुड बी दी बेस्ट ऑब्जेक्टिव। With that note, I would like to end this session. Thank you very much. We'll see you in the next video. Till then, goodbye.